नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमाऊत क्लासेस में। दोस्तों, कुमाऊत क्लासेस की एक नई पहल है, नई शुरुआत है, वो है राजस्थान का जनरल नॉलेज। राजस्थान के जनरल नॉलेज में दोस्तों मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। दोस्तों, राजस्थान में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे हैं जो एक ही घराने से संबंध रखते हैं। मतलब उस घराने का संबंध जो है पूरा जो है अपने देश को समर्पित करने का था, कर दिया उन्होंने। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने, उन क्रांतिकारियों के जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, वो है, देखिए यहाँ पर बारहट नाम सुना होगा आपने, बारहट का नाम आ जाता है तो तीन नाम आपके सामने आते हैं, जिनमें देखिए केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट। प्यारे दोस्तों, ये बारहट क्या है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चारण, आपने नाम सुना होगा, चारण घराना, उनसे संबंध रखने वाला, यानी कि उन्हीं के परिवार से संबंधित जो है ये बारहट परिवार है, जिसके अंदर इनके बारे में ये कहा जाता है। जो हम बात करेंगे इनमें सभी के एक परिवार की है, एक सभी की बात करेंगे। केसरी सिंह बारहट की बात करेंगे, जोरावर सिंह बारहट के बारे में बताएंगे और प्रताप सिंह बारहट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात सबसे पहले बताता हूं कि ये केसरी सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट ये दोनों भाई थे। कौन थे? भाई। और यहाँ प्रताप सिंह और केसरी सिंह बारहट, यानी प्रताप सिंह जो है वो पुत्र था केसरी सिंह बारहट का, यानी कि ये था पुत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी यहाँ पिता पुत्र है केसरी सिंह और प्रताप सिंह पुत्र है, केसरी सिंह इसके पिता है, और जोरावर सिंह और केसरी सिंह दोनों जो हैं भाई हैं, सगे भाई हैं दोनों दोस्तों ये। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे केसरी सिंह बारहट के बारे में। क्या करेंगे दोस्तों? केसरी सिंह बारहट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको इनकी जो प्रमुख डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है ताकि आप इनको अच्छे से देख करके याद कर सके, और जो मैं बोल के बताऊंगा वो उनसे जुड़ी हुई कड़ियाँ होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो जीके में एक प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में अपने जिनका पूरा परिवार देश के प्रति समर्पित था, उनमें से संबंधित कौन था, तो किसी के नाम आ जाए, चार व्यक्ति, तो आप इसमें बता सकते हैं कि बारहट परिवार में से था, जिसमें केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए केसरी सिंह बारहट की हम बात कर रहे हैं। केसरी सिंह बारहट, जिनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह बारहट और माता का नाम था भक्तावर कंवर। ठीक है दोस्तों, कृष्ण सिंह और भक्तावर कंवर। केसरी सिंह बारहट का जो जन्म हुआ था वो 21 नवंबर 1872 को हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? ये शाहपुरा तहसील का एक गांव था जिसका नाम था देवखेड़ा, जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ पर जो है केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ था। दोस्तों, एक बात आपको बताता हूँ, केसरी सिंह बारहट जो है इनका संबंध 3 जिलों से ज्यादा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा में तो इनका जन्म हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ था उसके जन्म के कुछ समय बाद ही, यानी कहा जाए तो 2-3 साल बाद ही जो है इनकी माता का जन्म में देहांत हो गया था, इनके पिता का भी देहांत हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण किया गया वो इनकी दादी के द्वारा किया गया था, वो उदयपुर जिले में किया गया था, और वहीं उनकी जो है शिक्षा हुई थी। ठीक है दोस्तों, और अंतिम समय जो रहा था उनका, मृत्यु का समय, वो समय रहा था, उनका संबंध रहा था कोटा जिले से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर कि इनका जो संबंध रहा था मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिनका संबंध केसरी सिंह बारहट का जिनसे संबंध रहा है। तो ये केसरी सिंह बारहट की एक बात और आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये राजस्थान के कवि ही नहीं, मतलब कहते हैं राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी ही, बल्कि एक कवि भी रहे हैं ये। इनको डिंगल, पिंगल, मराठी, कई भाषाओं का ज्ञान भी था। तो ये क्या था कि आपने नाम सुना होगा चेतावनीराव चुंगटिया, सुना होगा ना आप लोगों ने? हाँ, तो चेतावनीराव चुंगटिया में जो है इन्होंने क्या कहा था, 13 सोरठे भेजे थे किनको? महाराणा फतेह सिंह को। जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो उनको ये बात समझा रहे थे केसरी सिंह बारहट। तो जो सोरठे इन्होंने इनको भेजे थे, उन सोरठों के अंदर क्या हुआ था, जब इन्होंने पढ़ा, फतेह सिंह बारहट ने पढ़ा, क्योंकि वो अंग्रेजी शासक थे, तो क्या थे, जब अधिकतर महाराणा हुआ करते थे वो उन्हीं के अधीन कार्य करते थे। तो जब दिल्ली दरबार में ये जा रहे थे फतेह सिंह, उस समय इन्होंने क्या करे, 13 सोरठे भेजे थे, 13 सोरठे।
जब फतेह सिंह ने उन 13 सोरठों को पढ़ा तो उनका सोया हुआ स्वाभिमान तो है वो जाग उठा और वो दिल्ली तो गए लेकिन दरबार में नहीं गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको बताता हूं सन 1910 में, देखिए आप ध्यान समझिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपके लिए लाया हूं, ज्यादा डीप ना जा करके, जो उन्हीं से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो गोपाल सिंह खरवा, आपको एक बात और बताता हूँ इससे पहले साथ साथ कि केसरी सिंह बाराहट जो थे, इनके समकालीन, इनके साथी जो लोग थे, इनके संबंधित व्यक्ति थे वो थे, देखिए रास बिहारी बोस, ये ध्यान से समझिएगा, मास्टर अमीर चंद, रास बिहारी बोस, मास्टर अमीर चंद, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा और अर्जुन लाल सेठी। ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है इनके साथ साथ निभाए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो गोपाल, और एक साथ में गोपाल सिंह खरवा भी थे, तो गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया था, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारहट और गोपाल सिंह खरवा ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक बात और बताता हूँ, वीर भारत सभा की बात से मुझे एक बात और आया कि राजस्थान केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान केसरी के नाम से ही केसरी सिंह बारहट को ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, दिल्ली लाहौर। उस समय क्या था कि दिल्ली लाहौर की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के केस चलाता एक मामला हुआ था। उस समय क्या था कि केसरी सिंह बारहट पर जो है आरोप लगाए गए थे, और इसी के साथ साथ एक आरोप और लगा था कि जोधपुर के एक महंत थे, उनकी हत्या यानी कि साधु की हत्या का आरोप भी क्या था, इनके ऊपर लग गया था। किनके ऊपर लग गया था? केसरी सिंह बारहट के ऊपर। तो इस समय क्या हुआ था, आरोप साबित हो गया, और आरोप साबित होने पर उनको क्या था, 20 साल का जो है कठोर कारावास मिला था। और ये 20 साल का कारावास कहाँ मिला था? कठोर निगरानी में किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, उस जेल का नाम है हजारीबाग, याद रखिएगा, ये मिला था इनको कठोर कारावास हजारीबाग। दोस्तों हजारीबाग जो था एक सेंट्रल जेल था। क्या था? सेंट्रल यानी केंद्रीय जेल। हजारीबाग केंद्रीय जेल जो है दोस्तों वो कहां पड़ता था? ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है बिहार के अंदर। तो बिहार के हजारीबाग केंद्रीय जेल में जो है इनको 20 साल का कठोर कारावास हुआ। वहां पर देखिए इन्होंने क्या किया था, जेल के अंदर जो अनपढ़ कैदी थे उन कैदियों के क्या करते थे, अनाज के दानों से, गेहूं के दाने होते ना, उन गेहूं के दानों जो है कक्का सिखाया करते थे, यानी इनको पढ़ना सिखाया करते थे, और अपने भारत देश के नक्शा बना करके उनको जो है देश के नक्शे की जानकारी दिया करते थे। और दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं इनके बारे में, केसरी सिंह बारहट के बारे में। और लास्ट में बताया गया कि जो मृत्यु हुई थी वो 14 अगस्त 1941 को जो है कोटा के अंदर, कहाँ होती, कोटा में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये था केसरी सिंह बारहट के बारे में। मैं तीनों ही आपको एक साथ बता रहा हूं। मैंने कहा था बारहट परिवार का जो है। अब हम देखते हैं इन्हीं के भाई जो थे जिनका नाम था जोरावर सिंह बारहट। क्या नाम दोस्तों? जोरावर सिंह बारहट। याद रखिएगा, केसरी सिंह के भाई थे जोरावर सिंह और प्रताप सिंह थे केसरी सिंह के बेटे। तो प्रताप सिंह के चाचा जोरावर सिंह बारहट, इनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ था। देखो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये स्वतंत्रता सेनानी यानी कि ये राजस्थान के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी थे। ठीक है ना दोस्तों? और ये पूरा परिवार था बारहट परिवार, जो पूरे देश को पूरी तरह से समर्पित था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पर जो है जोरावर सिंह बारहट, इनकी भी शिक्षा जो है उदयपुर में ही हुई थी। और इनके जो गुरु थे वो अमीर चंद थे। अमीर चंद जो इनके गुरु थे उन्होंने क्या किया था, जैन वर्धमान पाठशाला के अंदर इनको जो शिक्षाएं दी थी। किनको दी थी? जोरावर सिंह बारहट को। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जोरावर सिंह के साथ साथ हम प्रताप सिंह को भी जानते हैं। प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहट दोनों चाचा और भतीजा। इन्होंने क्या किया था, एक बार की बात थी, रास बिहारी बोस ने एक योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी कि दिल्ली के चांदनी बाग में जो था लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय था, उस समय क्या था, अपने जुलूस के साथ जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, रास बिहारी बोस ने योजना बनाई और जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट से कहा कि वह उन पर जो है बम फेंके। यानी कहा जाता है लॉर्ड हार्डिंग, ध्यान रखें, लॉर्ड हार्डिंग बमकांड जो हुआ था ये भी प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहट ने ही किया था। और जब वो जो बम जो था वो इनका एक शागिर्द था यानी कि जो रक्षक था उन पर गिर गया, जिससे क्या था, लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो बच गए।
लेकिन अब इनके ऊपर जो है, दोनों पर जो है क्या लग गया था, आरोप लग गया था, इनके गिरफ्तारी वारंट निकल गया था। तो ये लोग वहां से बच निकले थे, पकड़ में नहीं आए थे पुलिस के जो है, ठीक है। और आगे बताता हूँ मैं आपको, नीमच हत्याकांड का संबंध भी किससे था, जोरावर सिंह बाराहट से ही था। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ ज्यादा नहीं है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किसी बीमारी की वजह से हुई थी। और एक बात और बताता हूँ, जब ये यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ था उस समय प्रताप सिंह और जोरावर सिंह दोनों ही जो एमपी में चले गए थे, मतलब वहां से भाग के चले गए थे। और जो जोरावर सिंह जो थे वो किसी गुमनाम व्यक्ति के नाम से जो है वहां पर अपना जीवन यापन भी कर रहे थे, और कहते हैं कि वहां पर जो है इनकी समाधि वहीं पे बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग प्रताप सिंह बाराहट के बारे में। प्रताप सिंह बाराहट के बारे में एक सबसे अच्छी बात आती है, वो आती है, आप लोग ध्यान भी रखिएगा, कई बार ऑप्शन आ जाते हैं, तीनों ऑप्शन आ जाते हैं साथ में, कोई भी आगे से गोपाल सिंह खरवा आ गया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी, जब सबसे कम उम्र का स्वतंत्रता सेनानी कौन था, तो दोस्तों वही था प्रताप सिंह बाराहट, ठीक है दोस्तों। देखिए राजस्थान में सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी ये था प्रताप सिंह बाराहट। इनका जो जन्म हुआ था वो 24 मई 1893 में हुआ था, याद रखिएगा, उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। और बनारस षड्यंत्र के तहत, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया पहले, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में जो है वो इनका संबंध रहा है, प्रताप सिंह का संबंध रहा है, ठीक है, दोनों चाचा भतीजों का। और बनारस वहां से तो बच निकले थे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा बनारस षड्यंत्र के तहत जो थे, जब इनको गिरफ्तारी का वारंट निकला था, आरोप साबित हो गया, तो इनको जो है बरेली जेल में जो है, इनको प्रताप सिंह बाराहट को जो है बरेली जेल में जो है बंद रखा गया। और बरेली जेल के अंदर जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जो सेना थी उनकी, उन्होंने इनको बहुत ही टॉर्चर किया था। किनको किया था, प्रताप सिंह को, क्योंकि इनके दिमाग में जो योजना चल रही थी कि आप ये वो जो सारे राज बता दो कि तुम्हारी माँ रोती है, देखो सुनिएगा यहाँ पर, सारे राज बता दो तुम्हारी माँ रोती है तुम्हारे लिए, तो वो कहता है कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, लेकिन मैं मेरी हजारों माओं को जो है रोते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए उन्होंने सारे राज अपने अपने दफन कर रखे थे, और वहीं पर जो है जेल के अंदर ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु हुई थी 7 मई 1918 में। प्रताप सिंह बाराहट की जो मृत्यु हुई थी वो 7 मई 1918 को हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बाराहट के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी जो है मैं लेकर के आऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो इसके लिए आपको जो है काम करना होगा। चैनल, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। इससे मैं अपने आप में जो अग्रेसिव हो रहूंगा और आपके लिए जो बढ़िया से बढ़िया टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट में बना करके लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक गुड डे, गुड बाय।